सभी भक्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। भक्तों, आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। इस में नाग देवताओं की पूजा होती है। क्यों पूजनीय है नाग देवता, आइए जानते हैं यह कथा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन काल समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके कोई पुत्र नहीं था, पर एक बेटी थी। वह बुढ़िया नागों को दूध पिलाती थी। कुछ समय बीत गया और बेटी की शादी कर दी। एक दिन वह बुढ़िया अपनी बेटी से बोली, बेटी, अगर मैं मर जाऊं और तुझे कभी तेरे भाई की याद आए तो नाग देवता को याद कर लेना, क्योंकि यही तेरा भाई है। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। सावन का महीना था। तभी उस लड़की की देवरानी और जेठानी आपस में बात कर रही थी कि सावन आ गया है, अब तो हमारे भाई सिंदारा लेकर आएंगे और हमें ले जाएंगे। वो बहुत खुश हो रही थी और हंस हंस कर उस बेचारी बेटी का मजाक उड़ा रही थी। उसको तो कोई भाई ही नहीं है, ये कहाँ जाएगी, कौन सितारा लेके आएगा। एक माँ थी, वह भी मर गई। यह सब बात सुनकर वह बेचारी बहुत दुखी हुई और उसने चौकी लगाई, फूलों से सजाया और बैठकर नाग देवता को याद किया। तभी नाग लड़के का रूप धरकर वहां आ गया और बोला, बहन क्यों रो रही हो, देखो तुम्हारा भाई आ गया है। जब यह सब देखा तो देवरानी जेठानी बोली, अरे इसके तो कोई भाई ही नहीं था, फिर तुम कौन हो। वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार हूँ, यह मेरी बहन है। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। और वह लड़का अपनी बहन को ले गया। रास्ते में जाकर बोला, बहन तुम डरो मत, मैं नाग देवता हूँ। और वह उस बहन को नागलोक ले गया। नागलोक की नाग माता बड़ी खुश हुई और उसे अपनी बेटी बना लिया। एक दिन नाग माता बोली, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और नाग को ठंडा दूध करके पिला देना। परंतु वह भूल गई। उसने नाग देवता को गर्म दूध पिला दिया, जिससे नाग देवता का मुंह जल गया। जब नाग देवता की माता को पता चला तो वह क्रोधित हो उठी और उस लड़की को डसने लगी। तभी नाग देवता ने रोक लिया और बोला, इसे पता नहीं है, माफ कर दो। नाग माता ने माफ कर दिया और वह नागदेव अपनी उस बहन को बहुत सा सोना चांदी देकर छोड़ जाता है। तभी उसकी देवरानी जेठानी बोलती है कि इतना सारा सोना चांदी है, कोई हीरे का हार देता। वह नाग यह सब सुन रहा था और अपनी बहन के लिए हीरे का हार लाकर दे दिया। यह सब देखकर उनको जलन हो गई और रानी से जाकर शिकायत कर दी। बोली, उस लड़की के पास हीरे का हार है, वह हार तो आपके गले में शोभा बढ़ाएगा। तभी रानी ने नौकरों को भेजा और वह हार उससे छीन कर ले आए। वह दुखी होकर अपने नाग भाई को याद किया। तभी नाग देवता आ गए। बोली, भाई, रानी ने मेरा हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जब वह रानी उस हार को पहने तो वह उसके गले में नाग बन जाए, और जब मैं पहनूं तो वह मेरे गले में हार बन जाए। नाग देवता बोला, ठीक है बहन, ऐसा ही होगा। तब रानी ने हार को अपने गले में डाला तो वह नाग बन गया। रानी डर के भाग गई। तभी राजा ने उस लड़की को बुलवाया और कहा कि तुम जादूगरनी हो, तुमने ये क्या जादू किया है कि यह हार रानी के गले में आकर नाग बन गया। तभी लड़की ने सारी बात बताई और राजा खुश हुआ और लड़की का हार लड़की को वापस किया और भी बहुत सारा धन लड़की को दिया। तभी से नाग देवता की पूजा की जाती है।
बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।